इस लेक्चर में हम लोग हर्ट्ज और लेनार्ड्स का एक्सपेरिमेंट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उन्होंने किया उसकी स्टडी करेंगे। तो देखिए, एक हमारा ये सेटअप है। यहां पे ये सिलेंड्रिकल एक ग्लास ट्यूब है जो इवैक्यूएटेड है। इवैक्यूएटेड का मतलब इसके अंदर कोई भी गैस नहीं है, ठीक है। और यहां पे एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है, ठीक है। और एक यहां पे कलेक्टर प्लेट है, ठीक है। यहां पे स्मॉल ओपनिंग हमने दी है और एक क्वार्ट्ज लगाया हुआ है। यहां पे हमारा एक सोर्स है, जो सोर्स इस पे लाइट एमिट करेगा, ठीक है। अच्छा, सोर्स हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब यह है कि हम चाहें तो सोर्स के थ्रू इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं और सोर्स के थ्रू हम चाहें तो फ्रीक्वेंसी चेंज करके कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो एंड है हमारा ए और सी, इसको यहां पे हमने कम्यूटेटर से कनेक्ट किया है। कम्यूटेटर का मतलब ये हुआ कि पहले हम अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और बाद में हम चाहें तो इससे इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। इसका मतलब इसको पॉजिटिव पोटेंशियल देना है या नेगेटिव पोटेंशियल देना है, वो हम कम्यूटेटर से एडजस्ट करेंगे। अब यहां पे सर्किट में हमारे पास एक एमीटर लगा हुआ है जो माइक्रो एमीटर है और ये हमें क्या करेगा, फोटो करंट कितना है उसकी जानकारी देगा, ठीक है। और यहां पे हम एक वोल्टमीटर हमने लगाया है और यहां पे रिहोस्टेट हमने कनेक्ट किया है। रिहोस्टेट से हम इसके वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं और फाइनली इसे हमने प्लस और माइनस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, इसके पहले देखिए हमें दो चीजें जाननी है। पहला हमारे पास है इंटेंसिटी और दूसरा है फ्रीक्वेंसी। तो देखिए हम पहले स्टडी करते हैं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी, देखिए इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है ये समझिए। इंटेंसिटी हमारी डिपेंड करती है पावर पे, ठीक है। अगर 100 वॉट का बल्ब है हमारे पास और 500 वॉट का बल्ब है, सेम कलर, यहां पे हम कलर क्या ले रहे हैं, सेम कलर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में लाइट की इंटेंसिटी में फर्क है। हमारा 500 वॉट का हमें ज्यादा इंटेंसिटी देगा और 100 वॉट का हमें कम इंटेंसिटी देगा, ठीक है। आपने भी देखा होगा घर में, अगर आप 50 वॉट का बल्ब लगाते हैं और 100 वॉट का बल्ब लगाते हैं तो लाइट की जो इंटेंसिटी आ रही है वो 100 वॉट में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 50 वॉट। इसका मतलब इंटेंसिटी हमारी डिपेंड कर रही है पावर पे। पावर को चेंज करके हम इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कलर पे, ठीक है। अगर अलग अलग कलर की लाइट हम यूज करेंगे तो हम चेंज क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हमारी कलर पे डिपेंड करती है और इंटेंसिटी हमारी डिपेंड कर रही है पावर पे। तो हम दोनों को अलग अलग सेट में यूज करके ये एक्सपेरिमेंट यहां पे स्टडी करेंगे। तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम इंटेंसिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए वेव थ्योरी में हमें ये बताया गया कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी और करंट ज्यादा होगा। तो हम देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके, यहां पे स्टडी करके कि वेव के जो एजम्पशंस थे और यहां पे जो फोटोन थ्योरी के एजम्पशंस है, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। या यूं हम कह सकें कि वेव थ्योरी जो हमारी अभी तक फॉलो हो रही थी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इन सब चीजों को उसने डिटेल में हमें समझाया कि क्यों डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये सारी कंडीशंस हम लोगों को उसने बताई, लेकिन वो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो देखिए हमारा ये सोर्स है, इस सोर्स से हम इस
फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे एक लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, और वो जो लाइट है हमारी फर्स्ट केस में हमारी जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज कलर सेम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी या कलर हमारा सेम है, और इंटेंसिटी हमारी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी हमने ले ली, ठीक है। इंटेंसिटी को हमने यहां पे कांस्टेंट कर लिया, मतलब एक पर्टिकुलर वॉट का बल्ब लिया। सपोज कीजिए यहां पे 100 वॉट का बल्ब हमने यूज किया। अब देखिए क्या होगा, यहां से जब इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे लाइट इंसिडेंट करेगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे। और हम पढ़ चुके हैं कि फोटोन नेचर या क्वांटम नेचर हमारा क्या होता है। इसका मतलब यहां पे जब फोटॉन्स एमिट हुए, यहां पे इंसिडेंट किए, तो फोटोन अगर कुछ कंडीशंस अभी हम आगे देखेंगे वो सेटिस्फाई कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। अच्छा, अब आई हमारा, आई का फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। इसका मतलब आई किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे। तो अब अगर हम 100 वॉट का बल्ब लेते हैं, ठीक है, तो हम सपोज कीजिए कि उसमें से 100 नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर 500 वॉट का बल्ब हम लेते हैं तो उसमें से 500 फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं। इसी तरह से तो हमारा करंट क्या होगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये देखा गया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आ रहा है दैट इज लीनियर रिलेशन। इसका मतलब जितना ज्यादा इंटेंसिटी हम बढ़ाते जाएंगे उसी रेशियो में हमारा करंट बढ़ता चला जाएगा। तो यहां से हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन ये मिला कि जो फोटो करंट है, फोटो करंट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ये हमें यहां पे एक ऑब्जर्वेशन इनिशियल स्टेज में मिला। अच्छा, वेव थ्योरी में क्या कहा गया, वेव थ्योरी में ये कहा गया कि इंटेंसिटी हमारी एम्पलीट्यूड की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी तो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये हमारा यहां पे फोटोन थ्योरी को भी फॉलो कर रहा है और वेव थ्योरी को भी फॉलो कर रहा है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा इंटेंसिटी हमने चेंज की। पहले हम यहां पे एक 100 वॉट का बल्ब ले रहे थे, कलर हमारा सेम है, ध्यान दीजिएगा कि कलर हम चेंज अभी नहीं कर रहे हैं। तो कलर चेंज नहीं कर रहे हैं तो हमने ये देखा कि यहां पे एक हम 100 वॉट का बल्ब ले रहे हैं, एक 200 वॉट का बल्ब और एक 500 वॉट का बल्ब ले रहे हैं, सेम कलर। सेम कलर का मतलब क्या हो गया, सेम कलर का मतलब ये हो गया कि फ्रीक्वेंसी हमारी यहां पे सेम है। अच्छा, उसके लिए देखिए हमने क्या किया, यहां पे 100 वॉट के बल्ब से फोटॉन्स स्ट्राइक हुए, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ। अब देखिए ग्राफ यहां पे, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा कोई इंटेंसिटी I1 थी 100 वॉट, ठीक है। जब हमारा पोटेंशियल 0 था उस समय कुछ करंट था, उसके बाद जैसे जैसे पोटेंशियल को हमने पॉजिटिव में बढ़ाया तो पॉजिटिव में बढ़ाने में क्या होगा, देखिए ये हमारा पॉजिटिव हो गया और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं तो ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स तेजी से आएंगे, जब तेजी से आएंगे इसका मतलब करंट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, कुछ दूर जब करंट बढ़ेगा उसके बाद ये करंट कांस्टेंट हो जाएगा। करंट कांस्टेंट होगा जिसको हम कहेंगे कि ये पोर्शन हमारा ये बता रहा है सैचुरेटेड करंट। करंट सैचुरेट हो गया, इसका मतलब अगर हम अब पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो भी हमारा करंट एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ये जो हमारे यहां से फोटॉन्स आ रहे हैं इनके नंबर फिक्स है,
ठीक है, और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। इसका मतलब अगर 100 वॉट का हमने लिया है और सपोज करते हैं कि उसमें 100 फोटॉन्स हैं, तो ये 100 फोटॉन्स 100 इलेक्ट्रॉन्स को ही निकालेंगे। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि 100 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट हो सकते हैं। तो जब मैक्सिमम यहां पे एमिट हो गए, उससे ज्यादा एमिट नहीं हो सकते हैं, तो ये करंट हमारा सैचुरेट हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद इस प्लेट को हमने नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करने के बाद इधर देखिए, ये हमारा रिटार्डिंग या नेगेटिव पोटेंशियल है। हमने देखा जैसे ही थोड़ा सा हमने नेगेटिव किया, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और नेगेटिव किया इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और नेगेटिव किया तब भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। एक पर्टिकुलर वैल्यू पे यहां पे पोटेंशियल हमने उसको प्रोवाइड किया जहां पे उनका मूवमेंट स्टॉप हो गया और करंट हमारा स्टॉप हो गया। ठीक है, तो ये कैसे हुआ ये देखिए, ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से जा रहे हैं, इनके पास एनर्जी है 10 जूल, 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, इसको जब हमने यहां से एनर्जी दिया -1 -2 जूल, तो देखिए ये 10 से इधर जा रहा है और ये इसको रोक रहा है, नेगेटिव हो गया, रोकेगा। इसका मतलब इसके पास अगर ये -1 से जा रहा था तो अभी भी 9 जूल एनर्जी है और वो जाके वहां पे स्ट्राइक करेगा। जिसकी एनर्जी इससे कम है वो रुक जाएंगे, लेकिन जिसकी इससे ज्यादा है वो मूव करेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे इस प्लेट से इस प्लेट तक जा रहे हैं वो कुछ कम हो गए, स्टिल हमारे पास कुछ न कुछ करंट यहां पे है। अच्छा, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते हमने क्या किया कि -10 कर दिया इसको। ये 10 जूल से जा रहे थे और 10 जूल वहां से आ गया, अपोज कर रहा है इसको। इसका मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी पे स्टॉप हो जाएंगे पर्टिकुलर। ठीक है, इसमें ये समझिए कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मूव कर रहे हैं, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -eV। ठीक है, Q इंटू V आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये एनर्जी सफिशिएंट है, जब यहां पे आ जाएगी तो इसको स्टॉप कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके इक्वल है। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी EV के बराबर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि आप पढ़े हैं जब किसी बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो जाती है। तो ये क्या हुआ, यहां पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। इस रिलेशन को हम आगे स्टडी करेंगे। तो यहां पे ये आके रुक गया। इसके बाद हमने क्या किया कि ये जो हमारा बल्ब था किसी पर्टिकुलर कलर का, यहां पे हमने 200 वॉट लगा दिया। तो ये हमारे पास I2 जो है इंटेंसिटी 200 वॉट के बल्ब से होगी। तो क्या बढ़ा हमारे पास, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे। इसका मतलब यहां पे करंट ये ज्यादा है। अच्छा, सिमिलर प्रोसेस होगा कि यह मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन जितने निकल सकते हैं उतने निकले, उसके बाद करंट हमारा सैचुरेट हो गया। ठीक है, अच्छा अब फिर हम आते हैं नेगेटिव पे। जब नेगेटिव पोटेंशियल हमने प्रोवाइड किया तो हमने ये देखा कि ये धीरे धीरे करंट कम हो रहा है और ये उसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे, जिस वोल्टेज पे पहली इंटेंसिटी वाला स्टॉप हुआ था उसी पे ये भी स्टॉप हो जा रहा है। फिर हमने इंटेंसिटी को चेंज किया, इंटेंसिटी को हमने यहां पे 500 कर दिया। ये इंटेंसिटी हमारी 500 वॉट बल्ब हो गई। एन बढ़ गया, एन बढ़ेगा तो करंट बढ़ गया, थोड़ी देर बाद वो सैचुरेट हो जाएगा। और फिर हमने ये यहां से इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया और ये हमने देखा कि ये सेम उसी पोटेंशियल पे स्टॉप हो जा रहा है और इस पोटेंशियल को हमने नाम दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पे एक नई चीज हमें समझ में आई कि इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, और एनर्जी अगर बढ़नी चाहिए थी
तो उसको स्टॉप करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन हमने ये एक्सपेरिमेंट ही देखा कि अगर सेम कलर है, इंटेंसिटी अलग अलग है हमारी, तो भी ये सब एक ही पोटेंशियल पे स्टॉप हो जा रहे हैं, एक ही पोटेंशियल पे स्टॉप हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि इंटेंसिटी पे एनर्जी डिपेंड कर रही है, उस कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ कमी थी। तो बाद में ये देखा गया कि यहां पे प्लैंक ने एक इक्वेशन दिया, दैट इज एनर्जी ऑफ अ फोटोन दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू h न्यू। ठीक है, न्यू क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे हमारा कलर डिपेंड करता है। अब तीनों केस में हमारा सेम क्या था? सेम कलर था। इसका मतलब इनकी एनर्जी फिक्स होगी, इनकी एनर्जी फिक्स होगी और ये एक पर्टिकुलर एनर्जी पे ही रुकेंगे। ठीक है, तो यहां से इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली कि हमारी जो इंटेंसिटी है उस पे हमारा ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं कर रहा है, एनर्जी डिपेंड नहीं कर रही है, और ये जो है हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दिस इज अ इंडिकेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा क्या हो गया? दिस इज इंडिकेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का इंडिकेटर हो गया, और तीनों कंडीशन में हमारी फ्रीक्वेंसी सेम थी, इसलिए एनर्जी भी हमारी सेम होगी। सेम एनर्जी से वो निकलेंगे और सेम एनर्जी से उनको स्टॉप किया जा सकता है। तो इस पोटेंशियल को हमने कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ध्यान से देखिए, यहां पे हमारे पास इंटेंसिटी अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी सेम है, कलर सेम है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम है। ठीक है, करंट इंटेंसिटी की वजह से अलग अलग है सब में। इसका मतलब जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया, दैट कॉन्सेप्ट इज कि हमारा जो करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट हमारा डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी पे। ठीक है, करंट हमारा इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी या कलर। कलर पे डिपेंड करना है। ठीक है, अगर एक कलर की हम लाइट यूज करेंगे, उसकी इंटेंसिटी कुछ भी हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे हमारे पास सेम होगा, यहीं पे जाके सब स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। इसके बाद क्या किया गया? इसके बाद इंटेंसिटी पे हमने रिसर्च कर लिया, ये ग्राफ हमारा बन गया, इस तरफ से आया। इसके बाद देखिए, इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये जो थर्ड ग्राफ है हमारा, यहां पे देखिए हमने अब थर्ड केस में क्या यूज किया? हमने 3 डिफरेंट कलर्स यूज किए। ठीक है, या क्या है 3 फ्रीक्वेंसीज यूज की या डिफरेंट कलर्स ये यूज किए। ठीक है, एक की फ्रीक्वेंसी ν1 है, एक की फ्रीक्वेंसी ν2 है, एक की फ्रीक्वेंसी ν3 है, और ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1। ठीक है, और यहां पे हमने कांस्टेंट क्या किया? हमने कांस्टेंट यहां पे इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया, इंटेंसिटी सेम। जैसे हमारा 500 वॉट का बल्ब है, तो सब बल्ब जो तीनों कलर के बल्ब थे वो हमने 500 वॉट के लेंगे। ठीक है, इंटेंसिटी यहां पे सेम है 500 वॉट। अच्छा, तो यहां पे देखिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए हमने यूज किया, तो यहां पे हमारे पास 0 पे कुछ करंट मिला, करंट धीरे धीरे इंक्रीज किया, सैचुरेट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसको जब नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो ये इस पोटेंशियल पे रुक गया।
क्लियर? V1 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फ्रीक्वेंसी ν1 या कलर 1। अच्छा, अब हमने क्या किया, इंटेंसिटी सेम रखी, कलर को चेंज कर दिया जिसके फ्रीक्वेंसी ν2 है। फिर हमने देखा यहां पे करंट मिला, धीरे धीरे वो सैचुरेट हो गया, उसी पॉइंट पे सैचुरेट हो गया क्योंकि नंबर ऑफ जो हमारे फोटॉन्स हैं वो सेम है, नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम है, तो सैचुरेशन हमारा यहां पे करंट सेम आएगा। फिर ये क्या होगा, डिफरेंट पोटेंशियल पे स्टॉप हुआ, इसका पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 हो गया। सिमिलरली थर्ड फ्रीक्वेंसी को जो हमने देखा तो यहां से इंक्रीज की, सैचुरेशन वही आया, इंटेंसिटी सेम है, और यहां से इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट हो गया। इसका मतलब यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी अलग है तो एनर्जी अलग होगी, क्योंकि हमें क्या पता है, h nu is equal to energy of a photon that depends upon frequency। तो फ्रीक्वेंसी अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमारा एनर्जी चेंज होगा। तो यहां से हमें ये समझ में आया कि एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहां हमें क्या समझ में आया था इसके पहले में कि एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, ये पॉइंट वेव थ्योरी से कुछ अलग थे। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया गया कि वेव थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा पूरा किया गया। तो अब इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को कंक्लूड करते हुए हम कुछ पॉइंट्स यहां पे नोट करेंगे, दैट इज लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन को समराइज करते हैं। देखिए, फॉर द गिवन मेटालिक सरफेस, कोई भी गिवन मेटालिक सरफेस है, देयर इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो रेडिएशन इंसिडेंट कर रही है प्लेट पे, फोटोसेंसिटिव प्लेट पे, उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, बिलो दैट फ्रीक्वेंसी नो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज पॉसिबल। एंड द फ्रीक्वेंसी जिसकी बिलो इमिशन पॉसिबल नहीं है, या जिस फ्रीक्वेंसी पे इमिशन हमारा स्टार्ट हो जाता है, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसके नीचे हमारा कोई भी फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं। सेकंड है, फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट है, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अभी हमने देखा एक्सपेरिमेंट में कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं हमारा करंट बढ़ता चला जा रहा है, प्रोवाइडेड दैट फ्रीक्वेंसी हम वहां पे कांस्टेंट रख रहे हैं। इसका मतलब जो फोटो करंट्स एमिट हो रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यहां पे ये चीज ध्यान दीजिएगा कि हमारा वो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये हो गया कि एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अभी हमने इसको पढ़ा। अच्छा, द काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड, जो भी हमारे इमिटेड फोटोन होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यह हमें किससे पता चलता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से, क्योंकि फॉर द सेम कलर इंटेंसिटी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो भी हमने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा सेम है। इसका मतलब काइनेटिक मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होगी जिससे इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकलेंगे वो रिमेन अनचेंज्ड, वो सेम रहेगा फॉर सेम कलर। नेक्स्ट है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, जिससे वो निकल रहा है वो हमारी इंक्रीज करेगी विद फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, फॉर्मूला में बस क्या है, E इज इक्वल टू H न्यू। तो न्यू हमारा जैसे बढ़ेगा वैसे ही एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये हमने एक फोटोन की एनर्जी उसको प्रोवाइड की और ये वर्क फंक्शन वाली एनर्जी है। इसका जो डिफरेंस होगा वही उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। यहां से अगर H हमने कांस्टेंट ले लिया, कॉमन ले लिया, तो न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। इसका मतलब यहां से देखिए, ये
काइनेटिक एनर्जी हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, और नेगेटिव ये कब होगा, जब ये वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये हमें ये बताता है कि बिलो दिस फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक बात है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस का मतलब जैसे ही लाइट इंसिडेंट की, फोटोन ने उसको एनर्जी दी और वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ये नहीं होगा कि यहां से हमने उसको इंसिडेंट कराया, एनर्जी दी और कुछ टाइम लगे। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जैसे ही लाइट इंसिडेंट करेगी, अगर सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो इलेक्ट्रॉन्स तुरंत एमिट होंगे, और अगर उसमें जो टाइम लैग लगता है वो बहुत स्मॉल रहता है, 10⁻⁹ सेकेंड या इससे भी कम। तो ये चीज हमारी वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसने क्या कहा कि वेव फ्रंट हमारे एनर्जी लेके जाते हैं और ये यहाँ पे टकरा रहे हैं। ठीक है, ये पूरा सरफेस एक साथ इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए थे, लेकिन नहीं निकलते हैं। काफी देर हमने वेट किया, फिर भी नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पे ये प्रूफ कर रहा है कि जो फोटॉन्स हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं, तो लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। एक पार्टिकल की तरह एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन को हिट किया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन सब फॉलो हो रहा है, वो तुरंत बाहर आ गया। दूसरा आया, बाहर आ गया। एक गया, ये फुलफिल नहीं कर रहा है, ये गया, काफी देर हमने वेट किया, नहीं निकला। इसका मतलब क्या होगा कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जैसे ही फोटोन वहां पे जाएगा मेटल सरफेस पे, स्ट्राइक करेगा और सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही तो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कि आइंस्टीन ने कैसे इसमें अपना रोल प्ले किया और इसको थोड़ा सा कैसे मॉडिफाई किया।